हेलो एंड वेलकम टू द कैंप फैक्ट एजुकेशन। बहुत सीधे शब्दों में समझाऊंगा जॉब कहां पर निकली है, कौन उसके लिए एलिजिबल है, पेपर किस तरीके से कंडक्ट होगा, सिलेबस क्या है और हमें कैसे प्रिपेयर करना है। तो बहुत ध्यान से समझना, हर एक बात बहुत कम टाइम में सीधी बातें समझाऊंगा। सबसे पहली बात, हमें क्या जानने की जरूरत है कि सर एग्जाम है किस चीज का। तो आंसर है यूपी पीजीटी केमिस्ट्री 2020। एक तरीके से लेक्चरर बन सकते हो इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद, और बहुत सही जॉब है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोलूंगा इस टाइम पे। तो मैं जितने भी टीचर्स हैं जिन्होंने एमएससी की हुई है, याद रखना सबसे पहली चीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन है एमएससी केमिस्ट्री करी होनी चाहिए। बीएससी की हुई है तो क्रॉस क्वेश्चन मत करना कि सर हमने बीएससी और बीएड कर ली है तो हम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, क्या बताया मैंने, एमएससी। बहुत ध्यान से समझना, तुम्हारे दिमाग में जो क्वेश्चन आएंगे उसके आंसर में बताता चल रहा हूं। दूसरी बात, एज की अपर लिमिट कुछ है नहीं तो, और लोअर लिमिट तुम सीधी सी बात है 21 ईयर्स या क्या लिखा हुआ है साइट के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि इसी एज में अराउंड हम लोग एमएससी करके निकलते हैं एग्जाम्स, जब भी हम एमएससी करते हैं। तो एज किसी के लिए भी कोई इश्यू नहीं होगी। बात करते हैं कितनी वैकेंसी है, तो उसका आंसर है, काफी बच्चे ये सोचते हैं सर वैकेंसी कम है, क्या हमारा एग्जाम हो पाएगा। तो मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से ही है, तुम लोगों को कितनी सीट चाहिए वहां पे। आंसर इज 1। एक सीट चाहिए, और अगर एक भी वैकेंसी है तो तुम ट्राई करोगे। बात समझ में आ रही। रियलिटी में 148 वैकेंसीज हैं, कुछ जनरल एससी एसटी ओबीसी में बटी हुई है, पर कोई टेंशन नहीं, हमें सिर्फ कितनी चाहिए, एक, इसलिए हम ट्राई करेंगे। दूसरी बात, लास्ट डेट, मेरा जवाब है लास्ट डेट तक जाना ही क्यों हम लास्ट डेट तक जाएं। जिसने जब ये वीडियो देख ली है तभी जाइए। गूगल पे ये भी लिख दोगे ना यूपी पीजीटी केमिस्ट्री 2020 वैकेंसी, फिल करने की उनकी साइट पे जाके फिलअप कर लेना। एग्जाम क्लियर करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते तो कैसे चलेगा काम। तो अपने आप सीखिए, कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। अगर दिक्कतें आती हैं तो आप कमेंट कर दीजिए कि सर हम फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हैं, क्या इशू है, या जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8882481674 पर आप कॉल कर दीजिए बिना टेंशन के, ठीक है। 27 नवंबर लास्ट डेट है, फिर भी बता देता हूँ कुछ लोग जानना चाहते हैं अगर। अदरवाइज आपने जब वीडियो देखी, फिल द फॉर्म राइट नाउ। एग्जाम, बात करते हैं एग्जाम की डेट क्या है। तो भैया गवर्नमेंट जॉब है, जहां तक मैं डेट की बात कर रहा हूं 2 महीने से लेकर 2 साल में कभी भी आगे पीछे खींच सकते हैं काम। लेकिन ये बात ध्यान रखना, अराउंड 4 to 6 मंथ तो है ही आप लोगों के पास। इसका मतलब ये मैं क्यों बता रहा हूं कि अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो अभी से, और 6 महीने के अंदर अपना सारा वाइंड अप करके, सारा स्ट्रॉन्ग तरीके से सारी चीजों को रेडी करके रहिए। एग्जाम कभी भी हो, वी आर रेडी। हमें सिर्फ अपने नोट्स रिवाइज करने और एग्जाम में बैठ जाना, ठीक है। पैटर्न क्या होगा, एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, एक सही है उसको टिक कर देना, जिसका नहीं पता उसमें भी कुछ भी टिक कर देना। रीजन, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, पर एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेना। कभी कभी इंस्ट्रक्शन जो है उनको पढ़ लेना। पेपर के पैटर्न चेंज हो जाते हैं कभी कभी, हमारे टाइम पे हुआ था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जो हमें बताया गया था उससे बहुत डिफरेंट चीज आई थी, इसीलिए एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इनकेस लिखा है तो चेक कर लेंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी तो जिनमें आइडिया नहीं है उनमें टिक नहीं करेंगे। क्लियर है बात। सिलेबस की बात करते हैं। अब ये बात ध्यान रखना, जब उन्होंने तुमसे कहा है कि एमएससी की होनी चाहिए, दैट मींस वो एक्सपेक्ट तो यही कर रहे होंगे कि 11 12 से लेके बीएससी और एमएससी का सारा कोर्स में से कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखना, जब मैंने पिछले ईयर्स के जो क्वेश्चन है उनका आइडिया लगाया तो मैं आप लोगों को बता सकता हूं, जस्ट लाइक आरपीएससी का एग्जाम सुना है जिसकी प्रिपरेशन हम साथ में कराते जा रहे हैं। तो 11th और 12th के जो कोचिंग नहीं लेना चाहते ना बेटा, उन लोगों को मैं बता रहा हूं 11th और 12th की एनसीईआरटी उठा लेना केमिस्ट्री की, और उसको पढ़ते ही चले जाना। अराउंड 75% में तुम्हें अभी बता रहा हूं, यहीं से क्वेश्चन होते हैं एज इट इज, जिसने बातें पढ़ ली है। दूसरी बात, बीएससी और एमएससी का मिला के ज्यादा हायर लेवल क्वेश्चन नहीं होते हैं, बट जो होंगे उनको हम कर लेंगे प्रिपेयर, मैं सिखाऊंगा कैसे करना है। तो बीएससी और एमएससी का भी है, लेकिन आपका जो आईआईटी जेई या फिर 11 12 की प्रिपरेशन करते वक्त जो लोग पढ़ते हैं उस पे बहुत ज्यादा फोकस रखना, क्योंकि रिटन एग्जाम ही अगर आप क्लियर करेंगे, क्योंकि रिटन एग्जाम ही सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, इंटरव्यू के भी मार्क्स बहुत कम है। आपने बीएड एमएड एमएससी के बाद की हुई है तो उसके कुछ मार्क्स जरूर हो सकते हैं, पर मेनली क्या होगा आपका एग्जाम ही है, यानी कि रिटन पेपर अच्छे मार्क्स से क्लियर कर दो, सब कुछ 100% तय है कि हो ही जाएगा, ठीक है। अब बात करनी है कि सर कैसे हम प्रिपेयर करें। सिलेबस मैंने आप लोगों को बता दिया है। सिलेबस आप चाहें तो इसका लिंक जो है सिलेबस का मैं आपको इसी वीडियो के नीचे भी दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं।
अदरवाइज मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, वही 11th 12th BSc MSc के टॉपिक्स हैं सारे के सारे, और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से ही पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन ये है कि सर ये कैमफैक्ट एजुकेशन आपने यहाँ क्यों लिखा है। सबसे पहली बात तो आप इसी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, इतनी सारी वीडियोस हैं। जिस भी टॉपिक के क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर के करने हैं तो आप लोग एक काम करेंगे, इसी चैनल से आप कुछ वीडियोस देखिए उस टॉपिक को, चाहे केमिकल बॉन्डिंग देखिए कुछ भी, और अपने पेपर में क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ना किसी असाइनमेंट की जरूरत रहेगी, ना कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, सिर्फ वीडियोस देख के ही एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो जो बच्चे कोचिंग चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं और एक रूटीन बना रहता है कोचिंग से, ये फायदा तो होता है, एक फ्लो बना रहता है। अदरवाइज क्या होता है, किसी दिन हम ज्यादा पढ़ लेते हैं, किसी दिन हम 2-4 दिन तक पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो एक कंटिन्यूटी रहेगी कि हमें इतनी वीडियोस तो देखनी ही है। और बहुत मस्त अपॉर्चुनिटी है। रीजन ये है कि जॉब जो है उसकी सैलरी जो है वो भी बहुत अच्छी होगी, अराउंड 70,000 में बता रहा हूँ, कम ज्यादा थोड़ी हो सकती है, बट दिस इज अ ह्यूज अमाउंट मेरे हिसाब से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपको प्रिपेयर कराएं तो हम क्या चीज प्रोवाइड करें। बहुत ध्यान से सुनना, मैं बार बार समझाता हूँ। कोई चीज आपको पसंद आती है तो आपका मन करे, आप चाहते हैं जुड़ना तो जुड़िए, अदरवाइज नॉट एन इशू। पर आप वीडियो देख लीजिए सो दैट आप समझ जाओगे आप अपने आप भी प्रिपेयर करेंगे तो कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है हम क्या प्रोवाइड करेंगे। आपने कैमफैक्ट एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए और हमेशा देखिए ऐप के रिव्यूज देखिए कि कितने 5 में से कितने स्टार रेटिंग दी हुई है, कितने 1000 स्टूडेंट हमसे अगर हमसे पढ़े हुए हैं तो दैट मीन्स ऐप जो है वो जेन्युइन है। ये सब चीज चेक करनी चाहिए। मैं आज भी रेस्टोरेंट में भी जाता हूँ तो रिव्यूज देख के जाते हैं कि नहीं जाते हम लोग, कि कैसे रिव्यू है, तो वो देखने बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, ऑलरेडी कंप्लीटेड वीडियो लेक्चर्स, यानी कि ऐसा नहीं है कि मैं आऊंगा और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। ऑलरेडी पूरा कोर्स जो है वो हम पढ़ा चुके हैं। आप कहोगे सर आपके पास पूरी वीडियोस कहां से आई, तो हम IIT जैम, नेट, गेट, IIT JEE, नीट, RPSC जैसे एग्जाम्स को कोचिंग आज तक कराते हुए आ रहे हैं, तो सिलेबस बिल्कुल सेम है उन्हीं के जैसा, तो वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जो बच्चा चाहता है पहले ही दिन उसे पूरा कोर्स मिल जाएगा, उसे आइडिया लग जाएगा कितने चैप्टर्स हैं, कैसे कैसे हमें वीडियोस देखनी है, और हम तो साथ में जुड़े हुए हैं तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। तो सारी वीडियो लेक्चर्स आपको एक ही टाइम, वन टाइम मिल जाएगी जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो सॉल्यूशन, ये वाली बनानी हम अब स्टार्ट करेंगे। जो अवेलेबल है मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत हेल्प मिलती है बच्चों को, इसीलिए कुछ ही टाइम में विद इन मंथ और 2 मंथ ये वीडियोस आनी शुरू हो जाएगी प्रीवियस ईयर्स की। वैसे भी आपको प्रीवियस ईयर्स तो बाद में देखना है, ठीक है, ऐसा तो है। पहले तो आपको वीडियो लेक्चर्स देखनी है, वही काफी सारे हैं। टेस्ट सीरीज हम आप लोगों को बताएंगे किस सीक्वेंस में आपको वीडियोस देखनी है। हमारी ऐप पर हम लाइव क्लासेस, लाइव इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, आप पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, एक टाइम है 5 to 6, उसमें आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, मैं इस जगह रहता हूं, नेट स्लो है, किस तरीके से प्रिपेयर करें। स्टडी मटेरियल मंगाना चाहते हैं तो सिर्फ स्टडी मटेरियल ही मंगा लीजिए। अगर नेट स्लो है, काफी बच्चे ऐसे होते हैं जहां नेट नहीं चल रहा होता तो वहां वीडियो का पर्पस ही खत्म हो जाता है। तो हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो, अदरवाइज हर सॉल्यूशन में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। टेस्ट सीरीज बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड होगी। आप लोगों को टेस्ट बता दिया जाए किस तरीके से होगा, किन डेट को होगा, वो टेस्ट सीरीज का एक अनाउंसमेंट करेंगे, वो डिपेंड करता है। देखिए 10th नवंबर से आपको कैमफैक्ट एजुकेशन ऐप जो है उसके ऊपर हम एक फोल्डर नजर आने लगेगा आपको, जिसमें लिखा होगा साफ साफ यही मतलब जो पीछे लिखा था UP PCT केमिस्ट्री 2020, उस पे आप ज्वाइन करेंगे, आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपको सीक्वेंस में देखते हुए चलना है, शेड्यूल मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज का शेड्यूल मिल जाएगा। फिर भी कोई डाउट रहे तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन आवर कांटेक्ट नंबर 8882481674 पर। फीस की अगर हम बात करते हैं तो फीस बिल्कुल वही है जो RPSC के लिए, क्योंकि सिलेबस वही है, पैटर्न वही है, सब कुछ वही है, तो इसलिए फीस इज ₹5,500। अगर आप एक फाइनेंशियली वीकर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ऑनेस्ट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब हम 1 महीना पूरा फ्री कर सकते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया, तो ये बात आप समझिए कि हम उन लोगों के लिए भी हेल्प कर सकते हैं जो फाइनेंशियली भी, तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं। अदरवाइज ये बात मैं पहले ही बता रहा हूँ, आप सफिशिएंट है तो आप कंप्लीट फी फीस पे कीजिए। ज्यादा ही प्रॉब्लम है आप इंस्टॉलमेंट में ब्रेक कर सकते हैं, बट याद रखना हमेशा ऑनेस्टली आंसर करना है, कोई झूठ बोलने की कोशिश मत करना। ठीक, काफी बच्चे होते हैं वो एक अच्छा टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन भी नहीं है और वो ह्यूमैनिटी भी नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, मैंने क्या बताया, कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉल कीजिए
और वो आपको मेरा नंबर देंगे या मेरे पे कॉल फॉरवर्ड कर देंगे। मैं शाम को 5 से 6 अवेलेबल होता हूँ। अगर किसी बच्चे को बात करनी हो, सिर्फ काउंसलिंग लेनी हो कि सर कैसे पढ़ना है, वो सब चीज़ें आप लोगों को मैं बता सकता हूँ। तो बेस्ट ऑफ लक, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी सैलरी है। और आप जिन लोगों ने एमएससी किया हुआ, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है, ट्राई कीजिए और एक अच्छी जॉब है। पेपर क्लियर हो गया, जॉब मिल गई, गवर्नमेंट जॉब है। आप लोग चाहे कीजिए नहीं कीजिए, वो आपके पास ऑप्शन होंगे। लेकिन फिलहाल मैं जानता हूं हम में से हर एक इंसान एक अच्छी जॉब चाह रहा है। तो वेरी वेरी बी थैंकफुल टू योर गवर्नमेंट। इस टाइम पे सही सिचुएशन है। तो बेस्ट ऑफ लक। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट अस।